हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? अगर इस YouTube चैनल ओपन एजुकेशन स्टडी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, आज क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग को सिर्फ ये 2 नंबर का शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, क्लास 12 VVI बायोलॉजी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला है द्विविखंडन किसे कहते हैं? द्विविखंडन किसे कहते हैं? तो जब कोई एक कोशिका 2 छोटे और लगभग समान भागों में बट जाती है तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। देखिए, इसको आपको हम समझाते हैं। इसमें बोल रहा है जब कोई एक कोशिका, ये हो गया एक कोशिका, छोटे और लगभग समान भागों में बट जाती है तो इसे द्विखंडन कहते हैं। छोटे और लगभग समान, तो जब हम यहाँ से ऐसे काटेंगे तो देखिए, छोटे ये बड़ा था, अब काटते हो गया छोटा। अब बोल रहा है इसमें समान मतलब होता है बराबर। देखिए, इसमें ये भी बराबर हो गया, ये भी आधा इधर आधा इधर, तो बराबर कट गया। तो ये जब कोई एक कोशिका लगभग समान, जब कोई एक कोशिका छोटे लगभग समान भाग बढ़ाकर, देखिए जब काट देते छोटे हो गए तो लगभग समान भाग में आधा इधर हो गया आधा इधर, तो लगभग समान भागों में टूट जाता है। क्या हो जाता है? बट जाता है या टूट जाता है, तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। चलिए, एक हो गया क्लियर। चलिए, स्क्रीनशॉट मारना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस चीज को नोट्स कर लीजिएगा। पहला हो गया क्लियर। दूसरा है बहुविखंडन किसे कहते हैं, यानी कि बहुखंडन किसे कहते हैं? जब कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में बट जाती है तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है जब कोई कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में बट जाती है तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक कोशिका, ये बहुत सारे कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसमें बोल रहा था छोटे लगभग समान होना चाहिए, इसमें अनेक, जिसे मान चलिए टूट जाएगा कहीं, मतलब अगर जो तो चुनी जिसको कहते हैं, मतलब अनेक, जैसे ये टूट जाएगा तो इसे मतलब जो हो जाएगा ढेर बनी हो जाएगा, इसे कहते हैं अनेक। तो अनेक में बट जाता है तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। अनेक संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है, यानी बहुत सारा, उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। चलिए, तीसरा स्वपरागण किसे कहते हैं? तो यदि एक फूल के परागकोश से निकले परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तब इसे स्वपरागण कहते हैं। देखिए, इसको आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये फूल है, ये जो भी है ये फूल है। इसका जो परागकोश होता है, इसमें जो मतलब इस पर जो लस्सी टाइप का जो परागकोश होता है, और ये इसमें, यानी कि ये एक परागकोश इसमें होता है, इससे जो निकले परागकण होता है ना, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि अपने पर से ही परागकोश अपने ही पुष्प पर पहुंच जाता है, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ये चलिए हो गया क्लियर। चौथा है परपरागण किसे कहते हैं? तो जब किसी पौधे के परागकोश से निकले
परागकण उसी प्रजाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे पर परागण कहते हैं। मतलब उसी प्रजाति, इसमें दो गो, इसमें पहले हम लोग को फूल बनाना होगा। ये दो गो फूल बन गया, एक ये और एक ये दो गो जो फूल बन गया है, इसमें बोल रहा है जब किसी पौधे के परागकोश से निकले परागकण उसी प्रजाति मतलब एक प्रजाति है, एक प्रजाति है। इससे जो मान चलिए यहाँ से परागकोश निकल रहा, परागकोश ये यहाँ से निकलेगा, तो ये इस पर कैसे जाएगा? मान लीजिए परागकोश पर एक कोई तितली बैठ गया, इस पर तितली बैठ गया, इसको पैर में परागकोश लग जाएगा, तो इससे निकले परागकण इसको पैरों में लग जाएगा, तो ये इस पर बैठेगा, इसमें आ जाएगा। तो उसी प्रजाति जैसे ये मान के चलिए, एक बार आप लोग के एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, ये हो गया कोई पौधा, जैसे में मान लीजिए आम, ये भी है आम, मतलब ये एक प्रजाति हो गया, उसी प्रजाति को बताते हैं प्रजाति। तो परागकोश से निकले परागकण उसी प्रजाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर, मतलब अन्य मतलब दूसरा, मतलब इससे निकल कर उस पर जाता है, ये दूसरा है, उसी प्रजाति के दूसरा पौधा है ये, तो इससे निकल कर इस पर आ जाता है, उसी पौधे के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसे हम परागकण कहते हैं। समझ में आया? आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है? जिसमें इसमें परागकोश है, इसमें कोई एक तितली इस पर मछली बैठ गया, इसका पैरों में लग जाएगा, तो पैर में जब लग जाएगा इस पर आके बैठेगा, तो इसमें आके इसमें लग जाएगा, तो इसका जो परागकोश है इस पर आ गया ना, उसी प्रजाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाती है। चलिए समझ आ गया। पंचमा, मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं? मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं? मोनोकार्पिक फल होता है वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है, उसे हम मोनोकार्पिक फल कहते हैं। तो चलिए, बोर्ड काफी छोटा रहने के कारण इसमें इतना ही बता चुके हैं, वीडियो कटिंग करके इसमें आगे बताते हैं। तो चलिए, अगला है mRNA तथा tRNA में अंतर हम लोग को समझना है। mRNA और tRNA में, चलिए mRNA में जो है, ये पहला जो है अंतर, यह जीवाणु में पाया जाता है। mRNA क्या है? जीवाणु में पाया जाता है। tRNA जो है ये अमीनो अम्ल में पाया जाता है। ये जीवाणु, देखिए ये जीवाणु में पाया जाता है, यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है, यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है। काफी गौर से सुनिए, समझिए और नोट्स करिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, दूसरा, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन क्या करता है? संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह आनुवांशिक फूट को पढ़ने का काम करता है। जो ये आनुवांशिक फूट है, ये आनुवांशिक फूट को ये पढ़ने का काम करता है। तीसरा, यह टेम्पलेट प्रदान करता है। यह क्या प्रदान करता है? यह टेम्पलेट प्रदान करता है। यह आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निर्वाह करता है। न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहाँ से इसका है, यह आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक उत्प्रेरक की जो भूमिका है वो निर्वाह करता है। mRNA tRNA 3 तक था, ये तीनों कंप्लीट हो गया। चलिए, अगला है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, देखिए पहला है न्यूक्लियोसाइड। यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है। एक किससे बनता है? तो नाइट्रोजनी युक्त क्षार और शर्करा से संयोग से बनता है। और जो न्यूक्लियोटाइड है, यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार, शर्करा तथा फॉस्फेट के संयोग से बनता है। इसमें सिर्फ
दो चीज से बनता है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार और शर्करा से। इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार शर्करा दोनों से, और एक बेसी यहाँ पे है फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट से भी बनता है। यानी कि इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार और शर्करा दो चीज, इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार शर्करा और फॉस्फेट से। चलिए दूसरा है, इनका स्वभाव क्षारीय होता है। जो न्यूक्लियोसाइड है इसका स्वभाव क्या होता है, क्षारीय होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड है इसका स्वभाव अम्लीय होता है। इसका स्वभाव क्षारीय होता है, इसका अम्लीय होता है। चलिए सबसे लास्ट तीसरा है, यह न्यूक्लियोटाइड का घटक। यह क्या है, न्यूक्लियोटाइड का घटक, यह न्यूक्लियोटाइड का घटक, इसका घटक। और यह जो है ये न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक, ये घटक है, ये वाहक है। यह न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक है। न्यूक्लिक अम्ल और ऊर्जा का यह वाहक है। तो चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं। बोर्ड काफी छोटा होने के कारण दिक्कत होता है। अगर आप लोग इस दिक्कत को समझकर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो आगे का हर एक चीज यानी हर एक सामान किन पाऊंगा। आप लोग सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसमें ज़्यादा मेंबर लोग जुटेंगे तो ज़्यादा व्यूज आएगा। इससे क्या होता है, चैनल मोनेटाइज होने का चांस रहेगा। इसलिए आप लोग खुद सपोर्ट करिए। तब तक के लिए कितना ही, जय हिंद।